कहते हैं महानता की कहानियां ना अक्सर आराम के महलों में नहीं लिखी जाती, वो तो संघर्ष की आग में लिखी जाती हैं। आज हम ऐसी ही दो असाधारण कलाकारों की कहानियों को जानेंगे, जिन्होंने मुश्किलों को हराकर अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। और ये सिर्फ एक धातु के बारे में नहीं है, ये उन इंसानों के बारे में है जो मुश्किलों की भट्टी में तपकर और भी मजबूत और भी चमकदार बनकर बाहर निकलते हैं। तो चलिए मिलते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया के दो बहुत बड़े नामों से। उनकी मंजिलें शायद अलग थीं, पर उनकी यात्रा में ना संघर्ष की एक जैसी ही गूंज सुनाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज की, कत्थक के सम्राट, जिन्हें ये कला विरासत में मिली थी। एक ऐसा नाम जो आज कत्थक का ही दूसरा नाम बन गया है। और हमारी दूसरी कलाकार हैं सुधा चंद्रन, एक बेहद मशहूर नृत्यांगना और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादे फौलादी हो ना, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इन दोनों ही कलाकारों की जिंदगी एक सुनहरे सपने की तरह शुरू हुई थी, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब उनकी दुनिया अचानक से बिखर सी गई। पंडित बिरजू महाराज की जिंदगी में तो मानो जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक वक्त था जब उनका बचपन छोटे नवाब की तरह गुजरा। सोचिए, बड़ी सी हवेली, पहरेदार, लाखों के हार, और फिर अचानक पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घोर गरीबी, इतनी कि घर चलाने के लिए अपनी ही विरासत यानी माँ की पुरानी जरी की साड़ियों को जलाना पड़ रहा था। और सुधा चंद्रन के लिए ये झटका एक जानलेवा सड़क हादसे के रूप में आया। जरा सोचिए, एक डांसर के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसे अपना एक पैर ही खोना पड़े। ऐसा लगा जैसे उनका नाचने का सपना हमेशा के लिए टूट गया हो। लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। ये वो दौर था जब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मुश्किलों को ही अपनी साधना का, अपनी तपस्या का हिस्सा बना लिया। और इस साधना का सबसे बड़ा हथियार क्या था? रियाज। रियाज का मतलब है अपनी कला को हर रोज बिना रुके घंटों तक तराशना। पंडित बिरजू महाराज तो कई बार भूखे पेट ही मीलों साइकिल चलाकर रियाज करने जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका अभ्यास एक दिन भी न छूटे। इस पूरे संघर्ष में उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी उनकी माँ। उन्होंने घर चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पुरानी जरी की साड़ियों को जलाया ताकि उनमें से सोने चांदी के तार निकालकर बेच सकें। यह सिर्फ गुजारा करने का तरीका नहीं था, ये एक माँ का अपने बेटे की कला को जिंदा रखने का संघर्ष था। और उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी बात कही जो पंडित बिरजू महाराज के लिए समझिए कि जिंदगी भर का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, खाना चाहे चना मिले पर अभ्यास कभी मत छोड़ना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, है ना, एक माँ का आशीर्वाद था और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सबक। अब सुधा चंद्रन की कहानी पर वापस आते हैं। उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया जयपुर फुट। ये एक बहुत ही खास, कम लागत वाला नकली पैर था, जिसे डॉक्टर सेठी ने उन्हें लगाया, और इसी ने उनके दोबारा नाचने के सपने को हकीकत में बदलने का एक मौका दिया। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जयपुर फुट के साथ प्रैक्टिस करना बेहद दर्दनाक था। उनके पैर से खून तक रिश्ता था, पर उनका जुनून उस दर्द पर भारी पड़ गया। उन्होंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। और जानते हैं, यही वो जुनून था जिसने उनके संघर्ष को सफलता में बदल दिया। इन दोनों कलाकारों ने अपनी मेहनत से जो किया वो इतिहास बन गया। पंडित बिरजू महाराज सिर्फ एक डांसर नहीं बने, वो एक गुरु बने, एक संगीतकार बने, एक महाराज बने, और उन्होंने कथक को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। और सुधा चंद्रन, उन्होंने मुंबई में एक ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि दुनिया देखती रह गई। उनकी वापसी इतनी प्रेरणा देने वाली थी कि उनके ही जीवन पर नाचे मयूरी नाम की फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने खुद अपना किरदार निभाया। इन दोनों की कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं है, ये प्रेरणा की एक ऐसी अनमोल विरासत है जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। विरासत यानी वो खजाना जो हमें अपने बड़ों से मिलता है। इन दोनों कलाकारों को कला का खजाना तो मिला था, लेकिन उन्होंने मुश्किलों की आग में तपकर उसे और भी कीमती बना दिया। तो इन कहानियों से हमें सफलता का कौन सा मंत्र मिलता है? देखिए, कड़ी मेहनत और अनुशासन, कभी न टूटने वाला हौसला, अपने गुरु का सम्मान, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार न मानने का जज्बा। यही तो वो चाबी है जो किसी भी सपने के ताले को खोल सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल,
ये कहानियां साबित करती हैं कि महानता हमेशा संघर्ष की आग में तपकर ही निखरती है। तो फिर हमारी अपनी सफलता की कहानी कौन सा संघर्ष लिखेगा?